हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। खासा आज की सूचना बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जरूर है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खास करके शिक्षक बनना चाहते हैं। तो हमारा पड़ोसी राज्य जो बिहार है, वो लगातार कई सारी वैकेंसी निकाल रहा है। ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच में एक ही संभावना बनती है कि क्या हमारी यूपी में कुछ ऐसी वैकेंसी आने के आसार हैं। तो अगर कुछ परीक्षाओं की बात की जाती है तो अपने आप में बड़ी परीक्षाएं होती हैं। लगातार आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब भी कहीं पे जाते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हम इतनी वैकेंसी, हम इतनी वैकेंसी। और इसी उत्तरोत्तर भर्तियों की जब बात की जाए तो उसी में आपने देखा होगा कि प्रवक्ता की भर्ती, एलटी गेट की भर्ती, आईटीआई अनुदेशक के लिए पदों को जो सुनिश्चित किया गया, मतलब शिक्षा वर्ग के जितने भी आपके वैकेंसी होती हैं वो धीरे धीरे भरने की बात चल रही है। जैसे अभी आपने सुना भी होगा कि ईईसी एडुकेटर नाम की नई वैकेंसी को अनाउंस किया गया था। तो अब हमारे यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात की जाए और शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं की बात की जाए तो उसके लिए कुछ संभावनाएं प्रबल हो रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है यूपी में शिक्षक बनने के लिए, और वो होती है टेट परीक्षा को पास करना। टेट परीक्षा की जब बात की जाए, सामान्य तौर पे आपने देखा होगा कि प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारे यूपी में लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 2019 में वही टीचर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इस नाते इसमें भी क्या हो गई है, थोड़ी सी शिथिलता हो गई है। लेकिन जब से बिहार राज्य में कई सारी वैकेंसी आ रही है, हमारे यूपी के भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो इस नाते सरकार पे एक नैतिक दबाव बनता चला जा रहा है कि ये अपने यहाँ पे यूपी के संदर्भ में शिक्षक भर्ती को अनाउंस करे। अब शिक्षक भर्ती अनाउंस करे, लेकिन उससे पहले जो उसकी परीक्षा है उसे अनाउंस करे। उसको पास कर लेंगे तभी बच्चे शिक्षक बन पाएंगे। ऐसी अवस्था में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि सीटेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की बात आई थी। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी ये बात सुनिश्चित कर दिया गया ओवरऑल शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, यूपी का जो टेट परीक्षा होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा, उसको आयोजित करने जा रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने कह सकते हो कि एग्जाम कब लिया जाएगा उसका डेट सुनिश्चित कर दिया है। तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे कि कुल मिला जुला के प्रयागराज में एक बैठक हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और वहाँ पे 2 सितंबर का ये एक लेटर है जो कह सकते हो कि लोगों के बीच वायरल हुआ। और वायरल होने की जब बात की जाए तो वहाँ पे ये बात कही गई है कि हमारे यहाँ पे जो कह सकते हो कि शिक्षक भर्ती होनी है, उस शिक्षक भर्ती के सापेक्ष क्या करनी है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप देखेंगे 29 और 30 जनवरी 2026 को हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर जिसे हम यूपी टेट परीक्षा कहते हैं, उसको आयोजित किया जाना है। तो ऐसी अवस्था की जब बात की जाए तो ऐसी अवस्था में विद्यालयों में क्या होगा, शैक्षणिक अवकाश घोषित किया जाएगा। आप भी जानते हैं कि जब भी कोई परीक्षा आयोजित होती है तो किसी विद्यालय में आयोजित होता है और विद्यालय में उस दिन क्या होती है, छुट्टी होती है। तो उसी छुट्टी की सूचना यहाँ पे दी जा रही है। तो इसी आधार पे आप कह सकते हो कि टीईटी परीक्षा, लिखित परीक्षा 29 और 30 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। ये बात आपकी तय हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि यूपी टीईटी परीक्षा की जो तिथि आपकी सुनिश्चित है 29-30 जनवरी 2026 को सुनिश्चित की गई है। खासा इसी यूपी टेट परीक्षा की बात की जाए तो पिछली बार ये परीक्षा कब हुई थी, 23 जनवरी 2022 को हुई थी। 23 जनवरी 2022 के बाद आप कह सकते हो कि 2026 में, मतलब 4 साल के बाद ये आपका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सापेक्ष में यह मीटिंग वगैरह करके अपना तिथि सुनिश्चित किया गया। हालांकि यही पे एक जानकारी और आपको बता दें कि यूपी में अभी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि टीईटी का आवेदन कब से भरा जाएगा, इसके लिए कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ये बात यहाँ पे तय कर ली गई है कि आपके 28 और 29 और 30 तारीख को क्या करेंगे, हम आपका यूपी टेट परीक्षा आयोजित करेंगे। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि जैसे होता नहीं कि हमें दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है इसका मतलब हमने प्लानिंग कर ली। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें लखनऊ जाना है, हमें हरिद्वार जाना है, हमने प्लानिंग कर ली है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, उसके मार्फत कोई अपनी शेड्यूल या फिर अपना कह सकते हो कि प्रोग्राम नहीं सेट किया है। लेकिन हाँ, ये हमें पता है कि इस तिथि में हमें वहां पे क्या करना है, पहुंचना है। तो इसी तरीके से आयोग के माध्यम से अपनी तिथि को सुनिश्चित कर दिया गया, 29-30 जनवरी को पेपर कराएंगे ही कराएंगे। अब उसके पहले इनका शेड्यूल क्या होगा, नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, ये अभी थोड़ी सी गुप्त सूचना है। ओवरऑल ये बात तो क्लियर है कि नोटिफिकेशन अब इस महीने नहीं आ सकता, तो अगले महीने तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो कम से कम 1 महीने फॉर्म भरने का टाइम दिया जाता है।
और फिर 10-15 दिन का सुधार के लिए टाइम होता है, फिर एक आध महीने का गैप लिया जाता है, उसको कह सकते हो छटनी वगैरह करना, जिसका बेहतर है उसे एक्सेप्ट करेंगे, जिसका फॉर्म गलत है उसे बाहर करेंगे, और फिर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तभी तो जाके आपका परीक्षा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो लगभग 3 महीने का प्रोसेस पूरा पूरा आपका चलता ही चलता है। क्योंकि 29 जनवरी को ये पेपर कराना है, ऐसी अवस्था में जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना, ये 3 महीना इनके लिए अगर हम सेव कर दें तो हम कह सकते हैं अक्टूबर में तो 100% ये नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, और संभावना है कि ये सितंबर में भी आपके सामने आ जाए। हालांकि सितंबर को हम यहाँ पे नगण्य मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अक्टूबर को यहाँ पे प्रबल संभावनाओं के अंतर्गत मानते हैं कि यहाँ पे अक्टूबर महीने में क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। क्योंकि 29-30 जनवरी का इन्होंने क्या किया है, परीक्षा तिथि अनाउंस कर रखा है, इसको एक तरीके से सुरक्षित कर रखा है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए कि आपकी टेट परीक्षा का डेट आ चुका है। अब इसके बाद जल्द ही आपका क्या होगा, शिक्षा क्षेत्र की जो वैकेंसी होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं 2027 में चुनाव है, और ऐसे वक्त में चुनाव के क्षेत्र में खास करके अगर किसी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ना है तो अपने कामों को तो दिखाना पड़ेगा, और सबसे बड़े काम यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग और इसके द्वारा करी गई भर्तियां, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ठीक है, चलेगा, तो आज की सूचना ही विराम देते हैं। बाकी यूपी जी के अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो ये सिद्धार्थ बैच आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जीके जीएस बाई अमित पांडे जिसका नाम है, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की सूचना ही विराम देते हैं, मिलते फिर आपसे अगले संदर्भ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।